जी जनाब, क्या हाल है आपके। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम यासीन निज़ामी है और मैं इस चैनल पे वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देने के लिए, ताकि आप अपने तमाम फाइनेंशियल इश्यूज को जो है वो मेंटेन कर सकें अच्छी तरह। क्योंकि मैं बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे से, रियल स्टेट, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एंड ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक फुल पिक्चर को देखने के लिए, जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे उबर की अर्निंग्स के ऊपर। आज उनकी अर्निंग्स जो है वो रिलीज हुई हैं और उसके बाद से स्टॉक 5% अप गया है। 5%। तो आप सोच रहे होंगे कि यार कुछ ना कुछ तो अर्निंग में ऐसा था कि स्टॉक एकदम 5% ऊपर गया है। उसको जानने के लिए हम अर्निंग्स रिपोर्ट पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या ऐसी बात है जिसके बाद स्टॉक इतना ऊपर गया है। तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। ये इनकी अर्निंग्स रिपोर्ट है जो कि फोर्थ क्वार्टर और फुल 2022 के ईयर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे रही है। तो हाईलाइट इसमें ये है कि इनका रेवेन्यू ऊपर गया 49% ईयर ओवर ईयर, ठीक है। लेकिन सिर्फ रेवेन्यू हर चीज़ नहीं होता। उसकी मिसाल ऐसे दे सकता हूँ कि अगर आपकी एक बेकरी बिजनेस है, ठीक है, और आपकी जो मंथ की सेल है वो है $1000 फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, लेकिन आपका जो कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस है वो है $1500, यानी कि बिजली का बिल, किराया, इनपुट कॉस्ट, फूड कॉस्ट, डिलीवरी, एवरीथिंग, वो सब मिला के $1500 है। तो इज योर बिजनेस मेकिंग मनी और लूजिंग मनी? Definitely losing money, right? So revenue itself is not enough to understand the business model. Cost of business, profit, margin, net income, free cash flow, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी बिजनेस को समझने के लिए कि वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। तो दोबारा स्टेटमेंट में चलते हैं। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जो नेट इनकम है इनकी, इट वॉज $595 मिलियन, लेकिन उसमें से जो 756 मिलियन है वो बेसिकली एक नेट बेनिफिट था प्री टैक्स ड्यू टू अनरियलाइज्ड गेन्स रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन ऑफ उबर्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई थी अपने बिजनेस से बाहर। फॉर एग्जाम्पल टेस्ला का स्टॉक बाय किया हुआ हो, या कैथी वुड्स का आर्क ETF बाय किया हुआ, या बिटकॉइन बाय किया हुआ, और वहां से जो उनको अनरियलाइज्ड गेन आए थे वो उसको एज ए अर्निंग के तौर पे शो कर रहे हैं अपनी स्टेटमेंट में कि भाई देखो हमारे पास 756 मिलियन तो सिर्फ वहां से आया है। आपका बिजनेस जो है वो कैश जनरेट नहीं कर रहा, लेकिन आप दूसरी इन्वेस्टमेंट से उसको रेवेन्यू दिखा के अपनी अर्निंग्स को जो है वो पॉलिश करके दिखा रहे हैं। एनीवे, गोइंग बैक टू द स्टेटमेंट अगेन, जो उनका नेट कैश फ्लो, जो ऑपरेटिंग इनकम है, नेट कैश यूज इन, तो वो है $303 मिलियन नेगेटिव। ओके, ब्रैकेट मींस नेगेटिव। तो अब हम इस पे मजीद नज़र डालते हैं। तो हम चलते हैं इनकी सबसे पहले बैलेंस शीट के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ें होती हैं किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखने के लिए: बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो। तो हम इसकी बैलेंस शीट से आगाज़ करते हैं। तो बैलेंस शीट इसकी है, यहाँ पे नीचे आ जाएं आप जरा तो आपको नज़र आएगी। दैट्स द बैलेंस शीट, यस। तो बैलेंस शीट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? आपके एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों मैच अप होने चाहिए, ठीक है। जो मैच हो रहे हैं इसका मतलब एवरीथिंग इज गुड हियर। फिर आप चलते हैं इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। तो यहाँ आपको पता चलेगा कि इज द बिजनेस मेकिंग मनी और लूजिंग मनी। लेट्स टेक अ लुक। तो जो इनका रेवेन्यू है वो 2022 में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। 49% जो उन्होंने ऊपर रिपोर्ट किया है। $8.6 बिलियन 2022 के लास्ट 3 मंथ्स का रेवेन्यू है, कंपेयर टू 5.77 इन द प्रीवियस ईयर ऑफ द Q4। और अगर पूरे ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो $31.8 बिलियन का रेवेन्यू है, कंपेयर टू 17.4। तो रेवेन्यू तो काफी बड़ा है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि रेवेन्यू इटसेल्फ इज नॉट द एवरीथिंग, ठीक है। लेट्स टेक अ लुक एट द नेट इनकम। नेट इनकम अगर हम देखते हैं तो उससे पहले हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ बिजनेस क्या है इनका, कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस। दैट हैज गॉन अप सिग्निफिकेंटली, यानी कि फ्रॉम 3.1 बिलियन से बढ़ के 5.3 बिलियन चले गया कॉस्ट ऑफ बिजनेस जस्ट इन द लास्ट क्वार्टर। और अगर हम ईयर ओवर ईयर कंपैरिजन करते हैं तो ऑलमोस्ट डबल हो गया, मोर देन 50% कॉस्ट ऑफ बिजनेस बढ़ गई है। 19.6 बिलियन 2022 के अंदर कंपेयर टू $9.3 बिलियन, यानी कि मोर देन डबल जो है इसका कॉस्ट ऑफ बिजनेस आया है, जिसकी वजह से जो नेट इनकम बन रही है वो कितनी बन रही है? इन द
फोर्थ क्वार्टर 595, लेकिन अगर हम इसको ईयरली देखते हैं दैट इज 9.14 बिलियन डॉलर नेगेटिव नेट इनकम कंपेयर टू नेगेटिव 496 मिलियन डॉलर। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये उबर जो है वो मनी लूजिंग बिजनेस है। इट्स नॉट जनरेटिंग प्रॉफिट, इट्स लूजिंग मनी। रेवेन्यू इटसेल्फ इज नॉट एवरीथिंग, द नेट इनकम इज शोइंग यू इट्स ए मनी लूजिंग बिजनेस। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं कि ईपीएस भी इनका जो है रिड्यूस हुआ है 0.46 से 0.30 और ईयरली नेगेटिव 4.64 दैट्स द ईपीएस दे रिपोर्टेड फॉर 2022 और उसके बाद स्टॉक जो है वो 5% ऊपर गया है। व्हाट द वर्ल्ड वी लिव इन, अनबिलीवेबल। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं कैश फ्लो के ऊपर। कैश फ्लो में आप देखें कि जो नेट कैश फ्लो इनके पास आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है 244 इन द लास्ट क्वार्टर कंपेयर टू 107 नेगेटिव, लेकिन इन्होंने किसी तरह 2022 का जो कैश फ्लो है वो 642 दिखा रही है। वो कैसे दिखाया? वो उन्होंने यहाँ पे स्टॉक्स के इन्होंने कुछ जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी उन्होंने किसी और बिजनेस के अंदर आउटसाइड यूबर, जिससे उनको $7 बिलियन का प्रॉफिट हुआ है, जिसकी वजह से जो अनरियलाइज्ड गेन उन्होंने रिपोर्ट किया दैट मेक्स द इंटायर कैश फ्लो पॉजिटिव। अगर ये हटा दें तो फिर इनका कैश फ्लो नेगेटिव है, यानी कि बिजनेस इज जनरेटिंग नेगेटिव कैश फ्लो कंसिस्टेंटली। द नेट इनकम इज नेगेटिव, देयर कॉस्ट ऑफ बिजनेस इज गोइंग अप। यस, द रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग बट रेवेन्यू इज नॉट एवरीथिंग। उस केस में आप इस बिजनेस में क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे अनलेस आपको इनके ग्रोथ रेट पे भरोसा हो, और कंपनी इतनी तेजी से ग्रो भी नहीं कर रही, जो उनका पैग रेशियो है वो भी नेगेटिव के अंदर है। लेट्स सी इफ आई कैन शो यू द पैग रेशियो हियर। वेयर इज दैट? लेट मी जस्ट गूगल दैट। सो उबर पैग रेशियो अगर हम निकालते हैं तो उबर का पैग रेशियो जो है वो माइनस समथिंग है। लेट मी सी, I'll bring it up here. It is, there you go. Yeah, minus 1.4. So it's not even growing at the pace people would bash on its growth rate. तो उस केस में क्यों स्टॉक ऊपर गया है? I have no idea. It's all speculation. ठीक है, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो तो नहीं बता रही कि स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मीम स्टॉक भी तो ऊपर जाते हैं। I let you be the judge. ठीक है, बताइए अपने कमेंट्स में डाल के कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। एंड अगर पसंद आई तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बिल्कुल, और आपसे मैं अपनी अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।